प्रश्नावली 12.1 का दूसरा प्रश्न है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले में इसके दिया है ऋण 4 की घात 5 भागा ऋण 4 की घात 8। तो देखो दोनों में क्या है, आधार बिल्कुल सेम है, ऋण 4 और घातें दोनों की अलग अलग है और भाग है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो नियम लगता है वो नियम मैं यहाँ लिख के आपको बताता हूँ। देखो नियम है a की घात m भागा a की घात अगर n है, देखो दोनों के आधार बिल्कुल सेम हैं, घातें दोनों की अलग भाग में हैं, तो आधार यहाँ भी a ही रहेगा और घातें क्या है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि n नीचे से ऊपर जाएगा तो ऋण n हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ हम इसका इस्तेमाल अगर करें तो ऋण 4 की घात 5, दोनों के आधार ऋण 4 थे तो ये ऋण 4 ही रहा, ये ऊपर वाली घात 5 है, नीचे वाली घात जाएगी तो ऋण 8 हो जाएगी। तो कितना आ गया, ऋण 4 की घात 5 में से 8 घटाएंगे। ठीक है, 5 के आगे चिन्ह धन है, एक धन में है एक ऋण में है, या हम ये भी कह सकते हैं जब छोटे में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो ऋण में आता है उत्तर। अब 8 में से 5 घटा दो तो 3 हो गया। हमसे क्या कहा है, उत्तर को कैसे लिखना है, धनात्मक घातांक के रूप में। तो धनात्मक घातांक कैसे होती है, देखो अगर घात ऋण में है तो क्या हो जाता है, इसको नीचे ले जाते हैं तो ये ऋण n का धन m हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको नीचे ले गए तो ऋण 4 तो नीचे भी ऋण 4 ही रहेगा क्योंकि ये आगे का साइन है, और घात ऋण 3 जो थी वो 3 में आ गई। तो धनात्मक घातांक के रूप में उत्तर को हमें घात के रूप में लिखना है, इसको हमको ऋण 4 को 3 बार खोलने की जरूरत हमको नहीं है। इसी प्रकार इसके दूसरे में हमको दिया गया है 1/2 की घात 3 और इसका जो होल पावर है पूरे की घात 2 हमको दी गई है। तो 1 की घात 2 अगर हम पूरे को खोल दें तो अंश की भी घात 2 है और हर की घात भी 2 है। हर में क्या है, 2 की घात 3, इस पूरे की घात 2। अब एक घात के बाहर दूसरा घात अगर आ गया तो नियम भी हम लिखते रहते हैं, जिन जिन नियमों का हम प्रयोग करेंगे वो नियम भी जो है आपको याद होते रहेंगे। ये तो क्या होता है, एक घात के बाहर दूसरी घात, ये m है और ये n है, तो ऐसी कंडीशन में घातें क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ 1 की घात 2 तो 1 एकम 1 ही रहा, 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6। तो उत्तर आ गया 1/2 की घात 6, 1/2 की घात 6, और ये नियम हमने इसमें प्रयोग में लाए। इसी प्रकार तीसरे में हमको दिया है ऋण 3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। तो ऋण 3 की घात 4 को ऋण 3 की घात 4 रहने देते हैं अभी। ठीक है, गुणा की जगह गुणा कर देते हैं, अंश की को अलग कर देते हैं, अंश की घात 4 और हर की घात भी 4 कर देते हैं। 3 की घात भी कितनी हो गई है, 4 हो गई। ठीक है, पूरे की घात 4 थी तो हमने अंश को अलग और हर को अलग अलग कर दिया। अब देखो ऋण 3 की घात 4 का मतलब क्या है, ऋण 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो ऋण 3 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणा 3। ठीक है, ऋण 1 गुणा 3, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऋण 3 को लिख देते हैं बराबर की जगह बराबर ऋण 1 गुणा 3 की घात 4, ऐसे खोल देता हूँ। ठीक है, 5 की घात 4/3 की घात 4 बराबर, ये दोनों की घात है, जैसे a गुणा b है की घात 4 अगर है तो इसका क्या होता है, इसका मतलब है a को भी 4 बार गुणा करना है और b को भी 4 बार गुणा करना है। तो इसी आधार पे हम इसको क्या लिख लेते हैं, ऋण 1 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 और बट्टे में है 3 की घात 4। तो देखो अंश और हर में सेम आ गया, 3 की घात 4, 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट गया। ऋण 1 को 4 बार गुणा करना है, अगर ऋण 1 को सम बार गुणा करते हैं तो आता है धन, और ऋण 1 को विषम बार अगर गुणा करेंगे, अगर इसकी घात विषम है तो उत्तर आएगा हमारा ऋण। ठीक हो गया, तो 4 क्या है, सम है विषम है, 4 सम है तो 1 आ जाएगा।
धन का मतलब क्या है, धन 1 को 4 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, तो ये आ गया उत्तर, बचेगा केवल 5 की घात 4। ठीक है, तो अब नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 में हमको दिया है 3 की घात ऋण 7, 3 की घात ऋण 7 भागा 3 की घात ऋण 10। दोनों के आधार सेम है, घातें दोनों की ऋणात्मक हैं और गुणा किया गया है 3 की घात ऋण 5 से। तो देखो क्या हो जाएगा, नियम अभी हमने ऊपर लिखा था 3 की घात ऋण 7 भागा है, तो ये ऋण 10 की घात ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ऋण 10 था तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा धन 10, गुणा 3 की घात क्या है, ऋण 5 है, 3 की घात, देखो ऋण 7 में धन 10 जोड़ेंगे तो एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में है, तो क्या हो जाता है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, 10 में से 7 गया 3 और 3 की घात ऋण 5। दोनों के आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 धन ऋण 5। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। नियम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं नियम जो है, देखो नियम है a की घात m गुणा a की घात अगर n है तो ये जुड़ जाते हैं, क्या हो जाता है m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, बीच में गुणा है, गुणा की जगह हमने धन लगा दिया, घातें जुड़ गई। अब 3 में ऋण 5 जोड़ना है, या धन गुणा ऋण, ऋण भी हम कह सकते हैं, तो 3 की घात हो गई 3 ऋण 5, 3 की घात कितनी हो गई, 3 ऋण 5, 3 में से 5 अगर घटा दें तो ये हो जाएगा 3 की घात ऋण 2, 3 की घात ऋण 2, और हमको धनात्मक घात के रूप में लिखना है तो नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगी 1/3 की घात 2, जैसे कि अभी मैंने पहले में बताया, इसी के पहले में मैंने आपको बताया। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा नियम हमने लगाया, यहाँ पे जो नियम हमने लगाया, यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, ये नियम हमने प्रयोग किया a की घात m भागा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ठीक है, यहाँ पर जो धन आया था कैसे आया, ये घात नीचे से ऊपर गई तो ऋण हो गई, अब नीचे ऋण है तो ऊपर जाएगी तो धन हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसको धन 10 ले दिया यहाँ पर। और यहाँ पर जो नियम हमने लगाया 3 की घात ऋण 2 में, 3 की घात ऋण 2 में क्या हुआ, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, फिर बता देता हूँ, a की घात ऋण m अगर है तो नीचे जाके हो जाती है a की घात m हो जाता है। इसी प्रकार 5वें में हमको दिया गया है, इसका 5वां भी है, 5वें में दिया है 2 की घात ऋण 3 गुणा ऋण 7 की घात ऋण 3। देखो अब दोनों के आधार अलग अलग हो गए, दोनों के आधार अलग अलग हैं, इसका आधार 2 है, इसका आधार ऋण 7 है, लेकिन दोनों की घातें एक जैसी हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आधार आपस में गुणा हो जाते हैं और घातें जो रहती हैं वो वही रहती हैं, ऋण 3 था तो ऋण 3 ही रहेगा, तो ये हो गया ऋण 14 की घात ऋण 3, और जब हम इसको घात को हमें धनात्मक रूप में लिखना है तो 1/ऋण 14 हो जाएगा और घात हो जाएगी यहाँ 3। नियम हमने ये वाला लिखा ही है यहाँ पर, ये नियम यहाँ पर भी लागू हो रहा है। ठीक है, और यहाँ कौन सा नियम हमने लगाया, यहाँ पर हमने नियम लगाया a की घात m गुणा b की घात m। घातें दोनों की सेम हैं, आधार दोनों के a अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन में a और b गुणा हो जाते हैं और घात रहती है आपकी m ही रहती है। तो हमने क्या किया, 2 और ऋण 7 को जैसे a और b को गुणा किया, ऐसे हमने 2 और ऋण 7 को गुणा कर दिया, घात m की जगह ऋण 3 था तो यहाँ ऋण 3 ही रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न।